रात का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। चार दोस्तों की टोली अमन, नेहा, समीर और पूजा शहर से दूर जंगलों के बीच बनी एक पुरानी हवेली देखने निकली थी। कहते थे कि ये हवेली पिछले 25 सालों से बंद पड़ी है। यहाँ कई लोगों ने कदम रखा, लेकिन लौटकर कभी किसी ने हवेली की अंदरूनी मंजिल का हाल नहीं बताया। बस इतना सुनने में आता था कि अंदर कुछ ऐसा है जो इंसानों को जिंदा नहीं रहने देता। दोस्तों को भूत प्रेतों की कहानियां सुनने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने ठान लिया कि आज वे इस हवेली के अंदर जाकर सच्चाई पता लगाएंगे। हवेली बहुत बड़ी थी। उसके ऊंची गेट पर जंग लगी हुई थी और दीवारों पर बेलें लिपटी हुई थी। खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजे अध खुले थे। अमन ने टॉर्च जलाते हुए कहा, यार ये जगह तो सच में डरावनी है, लगता है कभी कोई यहाँ आया ही नहीं। नेहा ने हंसते हुए कहा, अरे डरपोक मत बनो, हम 4 लोग हैं, कुछ नहीं होगा। सबने साहस जुटाया और अंदर कदम रखा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अचानक भारी आवाज गूंजी, मानो हवेली ने उन्हें अपने अंदर कैद कर लिया हो। अंदर का माहौल अंधेरा और सीलन भरा था। फर्श पर धूल जमी हुई थी और छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। चलते चलते पूजा की नज़र दीवार पर बनी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक औरत थी जिसकी आंखें लाल दिख रही थी और चेहरा आधा जला हुआ था। समीर ने धीरे से कहा, मुझे लगता है ये औरत इस हवेली की मालिक रही होगी। तभी अचानक उस तस्वीर से हंसी की हल्की आवाज़ आई। सबके रोंगटे खड़े हो गए। ऊपर जाते ही उन्होंने देखा कि गलियारे के बीचों बीच एक दरवाज़ा बंद था। उस दरवाजे पर खून के धब्बे और अजीब सी लिखावट थी। नेहा ने हिम्मत करके दरवाजे को छुआ, तभी दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। कमरे के बीच में एक टूटी फूटी कुर्सी रखी हुई थी और उसके पास ज़मीन पर राख बिखरी थी। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ किसी को जिंदा जला दिया गया हो। अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हो गया और कुर्सी अपने आप हिलने लगी। अमन चिल्लाया, यहाँ कुछ है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन देर हो चुकी थी। तभी कमरे की दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभरने लगे, ये हवेली मेरा घर है, जो भी इसमें आता है वो कभी जिंदा वापस नहीं जाता। चारों दोस्तों के चेहरे पीले पड़ गए। पूजा डर से कांप रही थी। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और राख से एक मानव आकृति बनने लगी। वो आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी। जलते हुए चेहरे और लाल आंखों वाली वही औरत जो तस्वीर में थी। उसने धीमी लेकिन भयानक आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम सबको भी यहीं सड़ना होगा। चारों भागते हुए सीढ़ियों की तरफ दौड़े, लेकिन सीढ़ियां अचानक लंबी होती चली गई। वे नीचे उतर ही नहीं पा रहे थे। समीर ने चिल्लाकर कहा, ये मायाजाल है, हमें किसी खिड़की से कूदना होगा। लेकिन खिड़कियों पर मोटी लोहे की सलाखें लगी थीं। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक पूजा चीख पड़ी। पीछे मुड़कर देखा तो उसका पूरा शरीर धीरे धीरे गायब हो रहा था। उसकी चीख हवेली में गूंजती रही और वो पलक झपकते ही गायब हो गई। अब 3 ही बचे थे। अमन, नेहा और समीर एक लंबे गलियारे में पहुंचे। गलियारे के अंत में एक चमकता हुआ दरवाज़ा था। उन्हें लगा कि यही बाहर निकलने का रास्ता है। तीनों दौड़ते हुए अंदर गए। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, उन्होंने देखा कि ये तो हवेली का आखिरी कमरा था। कमरे में 4 ताबूत रखे हुए थे और उनमें से 3 ताबूत अपने आप खुल गए। अंदर खाली जगह थी, मानो उनका इंतजार कर रही हो। तभी उस औरत की आवाज़ गूंजी, अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा बन जाओ। अमन और समीर को अदृश्य ताकत ने खींच लिया और दोनों ताबूतों में बंद हो गए। नेहा अकेली रह गई। वो बेतहाशा चिल्लाने लगी। अचानक कमरे की दीवारें बदलने लगी। हवेली के पूरे दृश्य एक एक कर नेहा के सामने आने लगे। 25 साल पहले इस हवेली के मालकिन रागिनी देवी ने यहाँ ब्लैक मैजिक किया था। उसने अपनी जवानी बनाए रखने के लिए इंसानों की बलि देना शुरू किया। लेकिन एक दिन गांव वालों ने उसका राज पकड़ लिया और उसे जिंदा जला दिया। मरते समय उसने श्राप दिया, जो भी इस हवेली में आएगा उसकी आत्मा यहीं कैद होगी। नेहा ने कांपते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की। तभी 4था ताबूत अपने आप खुल गया और कुछ ही पलों बाद हवेली फिर से शांत हो गई। सुबह गांव वालों ने सुना कि हवेली से चीखों की आवाज आई थी। लेकिन जब वे देखने पहुंचे तो हवेली वैसे ही वीरान थी। फर्श पर 4 नए नाम खून से लिखे हुए थे, अमन,
नेहा, समीर और पूजा। अब हवेली में 4 और आत्माएं कैद हो चुकी थी और बाहर के लोगों को पता ही नहीं था कि अगला शिकार कौन होगा।